17 सितंबर बुधवार पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन चुपचाप हरी दूब घास वाला उपाय कर लीजिए। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप एकादशी के दिन हरी दूब घास वाले उपाय को करके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकते हैं और व्यक्ति का भाग्य 7वीं आसमान पर होता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। आप एकादशी का व्रत करें ना करें, परंतु इस हरी दूब घास के उपाय को जरूर से कीजिएगा। बहुत खास है। आम सी दिखने वाली दूर्वा घास गणेश जी को है प्रिय मित्रों। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए कई तरह की सामग्री आवश्यक मानी गई है। इन सभी सामग्री का अपना अपना महत्व है। इन्हीं में से एक है पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली घास, जिसे दूर्वा या दूब कहा जाता है। तो बड़े ही ध्यान से आज के खास वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी अपनी आम में खास होती है और इस दिन उत्तम से उत्तम उपाय को करके आप जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर लेते हैं। तो प्रिया भक्तजनों, पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम जानेंगे पितृपक्ष की एकादशी के दिन किए जाने वाले हरी दूब घास के उपाय को। बड़े ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा। यह 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हरी दूब घास न केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों में काम आती है, बल्कि इसे पितृपक्ष में पितरों के तर्पण हेतु हम काम में लेते हैं और इससे हमारे पितृ प्रसन्न भी हो जाते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जब पितृ नाराज होते हैं तो ऐसे में पितृदोष लगा होता है। ऐसे में पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के दिन यह विशेष उपाय जरूर से करना चाहिए। हरी दूब घास जो होती है उसकी जड़ में गंगा का वास होता है। यह स्वयं सिद्ध होती है। इस हरी दूब घास के द्वारा की गई क्रियाएं शीघ्र से शीघ्र फल देने वाली होती हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में आने वाली एकादशी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त की आप कोई भी उपाय नहीं कर पाएंगे। जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तभी आप इस हरी दूब घास के उपाय को करके इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताएंगे पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रिय भक्तजनों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर एक पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से आरंभ होगा, जो 8:34 पर समाप्त होगा। इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को पड़ रही है और बुधवार का दिन अपनी आम में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी पूजा पाठ में भगवान गणेश जी की पूजा होती है और जब कोई व्रत त्योहार बुधवार को पड़ जाता है तो यह सोने पर सुहागे का काम करता है। इसी तरह से यह इंदिरा एकादशी इस बार बुधवार को पड़ने की वजह से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी दूध समर्पित करके प्रसन्न किया जाता है, ताकि रिद्धि सिद्धि को अपने घर में ला सके, मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकें। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए अगर आप इस हरी दूब घास को सही तरीके से हमारे द्वारा बताए गए उपाय से समर्पित करते हैं तो भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के हृदय में वास करती हैं और भगवान श्री हरि की प्रिया एकादशी के दिन बुधवार पड़ जाए तो ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पल भर में आपको प्राप्त हो सकती है। बस आपको नियमों का पालन करना होता है, जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए और नाम और राशि जरूर से डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो चलिए अब देना करते हुए बढ़ाते हैं।
वीडियो में आगे दोस्तों, इस इंदिरा एकादशी के दिन कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाने से घर से दुख, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होती हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। तो वही पीपल का पेड़ भी महत्वपूर्ण बताया गया है। और पितृपक्ष में पीपल पेड़ का उपाय किस्मत को चमकने वाला होता है। दोस्तों, पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित दीपक मंदिर में जलाएं। यह दीपक घर के मंदिर में या फिर किसी भी धार्मिक स्थल में जलाया जा सकता है। इससे व्रत का फल 2 गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, पितृपक्ष की एकादशी है, ऐसे में पितरों के लिए दीपक ना जलाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, इस दिन पितरों के नाम से एक दीपक घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। यह दिशा पितरों की मानी जाती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होते हैं। दोस्तों, धूप घास जो होती है वह कई सारे व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाली है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथों से खुल सकती है। पूज्य गुरुदेव ने हरिदूब के वैसे तो कई सारे उपाय बताए हैं, परंतु यहां पर हम पितृपक्ष में किए जाने वाले उपाय धर्मशास्त्रों से निकलकर बताने वाले हैं। किसी कार्य से आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो इन उपायों को करके आप एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन बुधवार का दिन है, जो कि रिद्धि सिद्धि की कृपा दिलाने वाला दिन है। ऐसे में एकादशी अपने आप में अद्भुत होती है। इस दिन पड़ जाने की वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार के जो उपाय होते हैं यह आपको छप्पर फाड़ धन की वर्षा करते हैं। यह हमें आध्यात्मिक और धार्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। जिन व्यक्तियों की किस्मत चमकने से चूक जाती है, ऐसे व्यक्तियों को यह सुनहरा मौका मिल रहा है, तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करके उनका भला करें और पुण्य को प्राप्त करें। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी लाख प्रयास के बाद मेहनत और किस्मत दोनों का कनेक्शन जुड़ा होता है। किसी कारण से आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रहती है, परंतु किस्मत का साथ न मिलने से मेहनत का फल बेकार चला जाता है। तो वही किस्मत अगर आप पर मेहरबान होती है और आप मेहनत नहीं कर पाए तो भी आपको चीज प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में किस तरह से आप हरिदूब घास के उपाय से मेहनत और किस्मत दोनों को एक ही सीध में ले जा सकते हैं? क्योंकि हरिदूब घास किसी तो फिर से काम नहीं है। इस हरिदूब घास को एक तरह का तोहफा ही समझो, किस्मत चमकाने का। इस गलती से कचरा समझकर फेंकने की गलती तो कभी मत करना। देखिए, जिन लोगों को पता नहीं होता वह अक्सर ऐसा कर देते हैं, परंतु यह साधारण सी दिखने वाली हीरे के तुल्य मानी जाती है। सोने चांदी से काम नहीं है दोस्तों, एक तरह का इस वरदान प्राप्त है। इसे हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो हरिदूब से व्यक्ति को हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े आर से मुनियों ने भी इस हरिदूब घास के बल से अपनी तपोबल को चरम सीमा पर पहुंचा है। वे हरिदूब घास के प्रयोग से 1 महीने तक बिना पानी पिए तपस्या को पूर्ण कर सके हैं, जिससे उनके जीवन में भगवत प्राप्ति हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की अड़चनें, रुकावट, परेशानियां दूर हो जाएं, तो ऐसे काट पीट कर मत देखिएगा। यह वीडियो साथ ही आपके भाग्य को चमकने वाली है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें या जय माता दी लिख दें और 3 बार अपनी मनोकामनाओं को बोल उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करना। मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आपका कार्य दुनिया की कोई ताकत पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। आपकी तरक्की आपके हाथों से होगी। बस ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उपाय करने से